आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी न्यूज के बारे में जो आपको खुशी भी देगी और थोड़ी सी तकलीफ भी पहुंचाएगी। न्यूज ये है कि भारत की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने भारत की एक फ्रेंडली कंट्री को स्नाइपर राइफल्स बेची हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमारी टीम ने एक्सक्लूसिवली एक्सट्रैक्ट की है। वीडियो के दौरान हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर पाएंगे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को होल्ड करनी पड़ेगी क्योंकि भारत की ये फ्रेंडली कंट्री ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से पब्लिक में देना नहीं चाहती है। देखिए, यहाँ पर हम लोग जिस राइफल के बारे में बात कर रहे हैं वो .338 लैपुआ मैग्नम फायर करने वाली स्नाइपर राइफल है जो पूरी तरीके से भारत में बनाई जाती है। ये राइफल एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इस समय ये इंडियन आर्मी के ट्रायल्स में है। आप सभी ने सुना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर यानी कि LOC के ऊपर पहले लगातार स्नाइपर अटैक्स हुआ करते थे और इन स्नाइपर अटैक्स में हम लोगों ने कई ब्रेव हार्ट्स को खोया है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पाकिस्तान के पास में जो स्नाइपर राइफल्स होती थी उनकी रेंज भारतीय स्नाइपर राइफल से ज्यादा होती थी। भारतीय थल सेना की तरफ से ड्रैगन स्नाइपर राइफल्स का प्रयोग किया जाता था और इन स्नाइपर राइफल्स की मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज 800 मीटर्स के आसपास की होती थी। उस समय पाकिस्तानी स्नाइपर्स लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठकर आसानी से हम लोगों को टारगेट कर पाते थे और क्योंकि वो लोग हमारी रेंज में नहीं होते थे इस वजह से हम लोगों की तरफ से रिटेलिएशन भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता था। उसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ स्कॉर्पियो TGT अक्वायर की गई थी और साथ ही में दूसरी तरफ भारतीय थल सेना की तरफ से एक दूसरा प्रोसेस शुरू किया गया था जहां पर ज्यादा नंबर में इंडिजिनस स्नाइपर राइफल्स अक्वायर की जानी थी। स्कॉर्पियो TGT ऑलरेडी आ चुकी है और भारतीय थल सेना के बेड़े में शामिल की जा चुकी हैं। इन स्नाइपर राइफल्स के इंडक्शन के बाद में टेबल टर्न हो गई थी और जो ड्रैगनऑफ के केस में 1 किलोमीटर दूर बैठा हुआ पाकिस्तानी स्नाइपर हम लोगों को टारगेट कर रहा था, अब भारतीय थल सेना पीछे जाकर लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी से उसको टारगेट कर रही थी और सडनली पाकिस्तान की तरफ से ये स्नाइपर अटैक्स बंद कर दिए गए थे। उसके कुछ दिनों के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में वो सीज फायर हो गया था जिसके बाद चीजें स्लो हो गई हैं और भारतीय थल सेना की तरफ से ये जो इंडिजिनस स्नाइपर राइफल्स को अक्वायर करने की कोशिश की जा रही थी वो भी इक्वली स्लो हो गई थी। नेवरदलेस अब इस प्राइवेट सेक्टर कंपनी की स्नाइपर राइफल एक्सपोर्ट हो रही है और एक फ्रेंडली कंट्री इनको अक्वायर कर चुकी है। ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके साथ में शेयर कर रहे हैं ये एक्सपोर्ट के बाद की इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर जिस स्नाइपर राइफल की हम लोग बात कर रहे हैं वो .338 लैपुआ मैग्नम राउंड को फायर करने वाली राइफल है। वैसे ही स्मॉल आर्म सेगमेंट में इंडिया में बहुत सारी कंपनीज नहीं है और अगर आप सरकारी कंपनीज को हटा देते हैं तो ये नंबर और भी ज्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा अगर स्नाइपर राइफल्स की बात की जाए तो वहाँ पर नंबर और भी ज्यादा कम हो जाता है और जब बारी आती है लैपुआ मैग्नम की तो ये सबसे बहुत छोटा हो जाता है। यानी कि अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन से देश को यह एक्सपोर्ट की गई है। लेकिन जिस देश को ये राइफल्स गई हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनके एनिमीज को पता चले कि उन्होंने ये राइफल्स अक्वायर की हैं और वो एनिमी के साथ में वो सरप्राइज फैक्टर बिल्ट इन रखना चाहते हैं। एनीवेज, रेस्पॉन्सिबल रहते हुए हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे और हम लोग कंपनी और कंट्री के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट को लेकर जो टारगेट रखा गया है उस तरफ भारत काफी तेजी से मूव कर रहे हैं और इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का काफी स्ट्रॉन्ग हाथ है। लेकिन अगर भारतीय सेनाओं की तरफ से इंडियन वेपन सिस्टम्स को ज्यादा नंबर में अक्वायर किया जाएगा तो इसके चलते इकोनॉमी ऑफ स्केल्स आएंगे और जब ये वेपन सिस्टम बाहर बेचे जाएंगे तो इनका कॉस्ट एडवांटेज होगा। टेक्निकल सुपीरियोरिटी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके की टेस्टिंग इंडियन आर्म फोर्सेस करती हैं उसके हिसाब से अगर वेपन सिस्टम बना है तो वैसे ही वो वेपन सिस्टम काफी सुपीरियर है और अगर उसके साथ में कॉस्ट एडवांटेज जुड़ जाता है तो वर्ल्ड मार्केट में इस तरीके के वेपन सिस्टम्स की डिमांड काफी ज्यादा है। देखिए, अगर आप आर्टिलरी गन सिस्टम्स को देखें तो काफी हद तक भारत इस कैटेगरी में आत्मनिर्भर हो चुका है और धीरे धीरे स्मॉल आर्म सेगमेंट में भी भारत आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर इंडियन आर्मी की लीडरशिप को जरूरत है कि इन वेपन सिस्टम्स का एक्सपोजर बढ़ाया जाए ताकि ट्रूप्स का कॉन्फिडेंस बढ़ सके, क्योंकि भारतीय सेनाओं के सोल्जर्स का परसेप्शन है कि AK सीरीज की राइफल्स सबसे ज्यादा रिलायबल होती हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मॉडर्न थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए आपको मॉड्यूलर राइफल्स की आवश्यकता होगी और जरूरी है कि दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाए, स्पेसिफिकली अगर वो देश से निकल कर आ रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर से निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।